नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण, है ना, जिसका नाम है जैव विविधता। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जैव विविधता के बारे में समझेंगे। जैव विविधता क्या होता है। ऐसे यदि आप लोग इस चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, या फिर मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर जाकर कोर्स आप खरीद लीजिएगा, सारे चैप्टर का नोट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका से हम आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि इससे पहले वाले जितना भी चैप्टर है अगर उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट किए हो तो जाकर कर लेंगे। ठीक है, पहले देखिए बाबू, हम आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ये जो आप लोग तालिका देख रहे हैं, ये तालिका को आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये तालिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। आगे आप लोग को एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम होता है, उसमें काम देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, समझते हैं आगे का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आप लोग का अभ्यास का प्रश्न है वो स्टार्ट होता है ना। ए में कहता है निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। जो प्रश्न दिया गया है उसमें से आप लोग को जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही विकल्प को चुनना है, चूज करना है। फर्स्ट देखिए कहता है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाबू आप लोग कहेंगे गुरुदेव जैव विविधता कहा जाता है। तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। क्या मना है? कृषि करना, चारागाह करना, शिकार करना। तो ये सभी मना है। तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसी प्रकार अब हम लोग क्या सारे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ओके जी, चलिए तो बाबू हम लोग किस नंबर क्वेश्चन पर थे, 3 नंबर में। कहता था निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विलुप्त हो रहा है, वाघ भी हो रहा है, गैंडा भी हो रहा है, ब्लू व्हेल भी हो रहा है। तो उपयुक्त सभी डी नंबर आप लोग क्या करेंगे, सही मार लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आपको पता होगा डॉल्फिन। क्या है जी, डॉल्फिन है ना। तो इसका क्या 2 नंबर राइट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कांवड़ पक्षी बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय, पता होगा आपको, बेगूसराय में स्थित है। ओके जी, चलिए बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट देखा जाए दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग का स्टार्ट होता है। दूसरा आप लोग देखेंगे सारे बच्चे। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हम लोग को क्या करना है, पूर्ति करना है। कहता है डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को। किसको प्यारे बच्चों, कब? 22 मई को। कब प्यारे बच्चों, 22 मई को। दूसरा देखिए देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख डैश पुस्तकें में रहता है। तो रेड डाटा बुक। कौन सा पुस्तक में, रेड डाटा बुक, है ना जी, रेड डाटा बुक, है ना जी, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो तीसरा में आप लोग भर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन। क्या परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए फर्ण, शैवाल, जिनको, साइकेड आदि डैश पौधे हैं। तो आदि क्या है बाबू, जंगली पौधे हैं। क्या है जी, जंगली पौधे। तो यहाँ पर भर लेंगे। ओके बाबू, चलिए इस प्रकार हमने यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है, आप लोग क्या करेंगे, भर लेंगे। ओके, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने विकल्प वाला और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला दोनों को देख लिए। अब देखिए आप लोग को मिलान करने वाला है। ठीक है ना, सही मिलान करना है। कॉलम को कॉलम ख के साथ मिलाना है। डोडो बताइए तो क्या है, ये जो डॉल्फिन देख रहे हैं, गांगेस डॉल्फिन, ये क्या है बाबू, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे। तो अच्छा, वाल्मीकि अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है ना जी। तो देखिए वाल्मीकि अभ्यारण्य बाघ के लिए है, काजीरंगा अभ्यारण्य एक सिंह वाला गैंडा के लिए है, और फर्ण, जिनको साइकेड, ये क्या है, विलुप्त हो रहे पौधे हैं। और जो ये डोडो है बाबू, ये डोडो क्या है जी, तो ये है आप लोग का मॉरिशस की विलुप्त जंतु, है ना जी। उसके बाद गांगे डॉल्फिन जो है ये गंगा की विलुप्त हो रही है स्तनधारी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सारे बच्चे मिला लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम लोग को प्रश्न का उत्तर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कहता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप लोग का चैप्टर का नाम था जैव विविधता, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है ना। आप लोग को बता दें कि अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप लोग, है ना, ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके वहाँ पर जाइएगा, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जंतुओं का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा होती है तो पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है, ठीक है। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध, उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य रूप से लिखेंगे आंसर में, ठीक है। मेन अगर आप लोग को इतना ही याद होता है, क्या लिखना आंसर में, लिखेंगे धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी संबंध एवं पर्यावरण से संबंध, ये जैव विविधता कहलाता है। इतना ही लिखना है। उसके बाद विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6वां स्थान है, ठीक है। विश्व के 12 बड़े जैव स्थलों में 2 भारत में स्थित है, ठीक है। आप लोग सिंपल से भर लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, लिखेंगे पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु, दूसरे घटक क्या है, पादप, है ना। जंतु जगत सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व होता है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडल घटना निर्भर करती है, जैसे में वर्षा, गर्मी, जाड़ा, है ना। विभिन्न जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव जंतु मानव जाति को किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जैसे ना जाने कितनी मछलियां मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी, अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा की शांत की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार बाबू आप लोग लिख लेंगे था जैव विविधता संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। जीवों की संरक्षण हम लोग को करना चाहिए, ओके। अब देखिए कहता है कि जैव विविधता के जो विनाश के जो मुख्य कारण है और उसके प्रभाव है, क्या प्रभाव है, क्या कारण है, सबको लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण है। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप जो दोषी है, या फिर आप लोग प्राकृतिक घटना भी दोषी है। जैसे में क्या जलवायु परिवर्तन भी क्या है, दोषी है, परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है, ठीक है। तो आप लोग देखिए लिखेंगे वनों की कृषि भूमि में परिवर्तन, ये भी क्या है, विनाश का मुख्य कारण है। स्थानांतरी का झूमिंग कृषि, है ना। वनों का चारागाहों में परिवर्तन, अतिचारण, वनाग्नि, आर्थिक कारक, है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, है ना। घास के मैदान को नष्ट करना, ये सब क्या है, कारक है। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट, जलवायु परिवर्तन। तो इस प्रकार बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए कहता है जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो प्रकार है जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापमान, स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, वन्य जीवों की क्षति, कार्य क्षमता पर प्रभाव, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि, ओके। चलिए जी, अब आप लोग वहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रेड डाटा पुस्तक क्या है, ठीक है। मतलब जो आप लोग का रेड डाटा ये जो बुक है बाबू, ये क्या है, तो आपको पता होगा जो विलुप्त हो रहा है, जो जंतु लोग है ना, जो विलुप्त हो रहा है जंतु है ना जी, वही जंतु का क्या है, सूची है, ओके। चलिए लिखेंगे संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संकट में पड़े वन्य प्राणियों की स्थितियों को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध, है ना जी, किया जाता है। इस सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब क्या, आप लोग यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे क्या, रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक क्या करते हैं, कहते हैं। इस प्रकार बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। हम आसानी आप लोग को दे रहे हैं बाबू, जो बच्चे क्या हैं, कमजोर हैं, उनके लिए, ठीक है। प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों में निश्चित स्थान पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। जो साइबेरिया जो पक्षी है ना, ये क्या करते हैं, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ से उड़कर यहाँ पर अंडे देने आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में
शरीर क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होती है। इसी यात्रा को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जो वो अंडा देने के लिए ठंडा स्थान, जलवायु परिवर्तन के कारण ठंडा स्थान से गर्म मतलब हम लोग के यहाँ आता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी यात्रा जो होता है, इसी यात्रा को हम लोग प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने के लिए पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। या हमारे यहाँ कुछ भी दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो बाबू इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीका से लिख लेंगे, समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कहता है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है, अपने राज्य के किन्हीं 2 अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभ्यारण्य कहलाते हैं। इसको अभ्यारण्य कहते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वो स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जीव कार्बोटर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ना। बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य कौन से हैं, वाल्मीकि अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है ना जी। चलिए जी नेक्स्ट देखा जाए, कहता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताएं। तो बाबू प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1971 में ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। टाइगर मतलब क्या जी, बाघ। आप लोग को पता होगा बाघ क्या था, जंगली पशु था जिसका अस्तित्व खतरे में है ना, आपको पता होगा। बाघ को लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकारियों द्वारा इसके खाल हड्डी दंत नाखून आदि के लिए इनका शिकार किया जा रहा था, ठीक है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ को बचाने के लिए इसमें वृद्धि के लिए एवं रणनीति बनाई गई, जिसे हम लोग बाघ परियोजना या बाघ प्रोजेक्ट या ना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को कहे मतलब बाघ को लोग जो है ना शिकार करके उसका खाल को क्या करता था, काम को है ना काम में ला लेता था, मतलब उपयोग में लाता था है ना जी। उसकी हड्डी को उपयोग में लाता था, मतलब उसके जो है ना अंग को हम लोग को क्या शिकार करके उसको हानि पहुंचाता था, जिससे बाघ की जो संख्या थी उसमें कमी आने लगी, जिसके कारण एक सरकार के द्वारा एक रणनीति बनाई गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है अपने घर या विश्वविद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों की सूची तैयार करें। तो लिख लेंगे घर के आगे और चारों तरफ क्या करेंगे, क्यारियां तैयार करेंगे, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के लगाएंगे है ना जी। उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे, समय समय पर खाद छिड़काव देंगे है ना जी। उसके बाद उसकी पत्ती फल फूल का क्या करेंगे, समय समय पर तोड़ते रहेंगे है ना जी। इससे क्या होगा, पौधा में वृद्धि होगा। और बाबू मेरा नाम आप लोग अगर नहीं जानते तो जान ही चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग क्लास 8 का है ना सारा बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको जो है ना फॉलो कर सकते हैं। SBM क्लासेस जो है ये आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाते रहता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरा मैथ के लिए एक नया चैनल बना है, मैथ के लिए एक मेरा नया चैनल बना है, उसको जाकर आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।